की कोई कमी नहीं है तो किताब की भी कोई कमी नहीं है। ऋग्वेद भी है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अष्टक पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम तर किताबें हैं। ये तो मैंने एक धर्म की किताबों का नाम आपको बताया है, मगर आज ये ना 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को उठा करके लाइए और 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पे रखे और मजहब इस्लाम की एक किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, अमन वाली किताब है, शांति वाली किताब है, सत्यता वाली किताब है, जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल कुरान करीम के 30 पारा की बात नहीं कर रहा या 15 पारे की बात नहीं कर रहा या एक पारे या एक रुकू की बात नहीं कर रहा या एक आयत की बात नहीं कर रहा। तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान करीम के एक ज़बर को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों में भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। नारा लगाने में तकलीफ है क्या? बोलने में कोई तकलीफ है? तो एक मरतबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा सब लोग अपनी अपनी अम्मी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा इन उलमा के नाम पे भी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात आप खैरियत से है ना? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है आप लोग? आवाज जा रही है ना सही से? कोई दिक्कत हो रही है? आवाज जाने में दिक्कत हो रही है? सही है ना आवाज? नहीं तो बाजा वाले को बोला जाएगा, बेचारे ठीक करेंगे। हालांकि बढ़िया बजा रहे हैं मिला जुला करके, बहुत खूबसूरत आदमी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अब आए संस्कृत का तर्जमा सुनिए। मुख्यतम जगतपतियम न्यारतम शांतियम मंगलम शिवस्यम मनुष्यम मंगलम महा। अब अल्लाह के रसूल, कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहब्बत से बोले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। किसको भर देता है? किसको भर देता है? तराजू के आधे पल्ले को। अच्छा, तराजू आप लोगों ने देखा है? कितने लोग देखे हैं तराजू? हाथ उठा के बताइए ना, कितने लोग देखे हैं? देखे हैं ना? हमने भी देखा है, उलमा ने भी देखा है, मगर अब उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 2.5 किलो सेब वजन किया जाता है। या हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम को वजन किया जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आज़म की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा, तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो आसमानों जमीन की बात है। आसमानों जमीन के दरमियान जो कुछ है, आसमानों जमीन के दरमियान दुनिया के पर्दे पे 212 या 213 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। और तमाम देशों की तमाम चीजों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। मगर कुर्बान जाइए रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, अपने आका पे कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि इतने बड़े इतना बड़ा तराजू का
माफ अल्लाह होगा, मगर मेरा उम्मती सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। अरे क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अच्छा अल्लाह। इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़ें, इजाजत है, इजाजत है, माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी दूज वल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा, इको को कम रखिएगा। यदा यदा ए धर्मशः यदा यदा ए गणशः यदा यदा ए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम में आमना बहु मंगलम मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम तम 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 बलिदानियम शांत्यम मंगलम स्वाहा आगतम बहुतलम शांत्यम मंगलम 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 महा कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अर्धुतलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्य जिनकर प्रकाशित चीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिल्ले पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाबे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शम्बल ग्राम मुख शहे परमात्मा शहे महात्मा भवरे विष्णु अष्कल की परा दुर्वशयति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधात्य विश्वा प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंडमुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचबिंदु संयोग अमृत ज्योति रूपकम शांत्यम मंगलम 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 स्वाहा एकम इवम द्वितीय नीना नास्ते नास्ते बरहमा किंचनम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता समान नमः अति अत्यंत शक्ति शानम सुंदरम तुझी जग जगत मोहम्मदम शांत्यम महा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेका हे तस्मिन् अंतरे मलेश आचार है हयात है महामद सुशाक है समन्वित संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा उदारतम महा ज्ञानतम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगसुशीलम महा शांत्यम महा रामदम महा सुमत्यम महा विष्णुयशम महा इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह, अरे माशाअल्लाह, अच्छा लगा, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह कुछ तो बोलिए मेरे भाई। पीछे वाले चाचा आप लोग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी, बात समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह। तो वो जो बैठे में चाचा ना वो थोड़ा बढ़िया नहीं है। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा बना के पैदा किया, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे आपसे ज्यादा अच्छा कोई है? देखिए टेंशन में गलत बोल रहे, हकीकत में बोल रहे, आपसे ज्यादा अच्छा कोई है नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मोहब्बत से अच्छा आपको कोई अच्छा कहेगा तो ऐसे ही बोलिएगा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा आपको हम अच्छा कह रहे हैं नहीं, नकीबे बावकार अभी देखे ताजा ताजा कै रोज कबल आए हैं मदीना शरीफ से पहले, आप कै रोज पहले आए हैं? परसों आए हैं, एक रोज कबल। आप जिन आंखों को देख रहे हैं ना अभी अपने माथे की निगाहों से, ये आंख किसी आंख से इन्होंने रोज़े मुस्तफा की ज़ियारत करके आए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
जिस हाथ को देख रहे हैं, इस हाथ से मुस्तफा के रोज़े को चूम करके आए हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। जिन लब को आप देख रहे हैं, उन लबों से, उसी होठ से मुस्तफा के रोज़े, मुस्तफा के कदम मुबारक को चूम करके आए हैं। बहुत कम समय में कसम खुदा की मिंबर रसूल से लफाजी नहीं किया जाता, झूठ नहीं बोला जाता। बहुत कम समय में कारी अली रजा रहबर जो सीमांचल की धरती से उठे और पूरे हिंदो नेपाल में आइटम बम की तरफ फटे, आज बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत बनने वाले नकीब का नाम कारी अली रजा रहबर कटिहार है। सुभान अल्लाह। अभी ताजा सिर्फ परसों 31 मार्च को ये हिंदुस्तान छोड़े थे। 31 मार्च को हिंदुस्तान छोड़े थे और आज क्या तारीख है? 32 तारीख है। बहुत लोग कंफ्यूज है कि शायद 32 तारीख है। ये भाई क्या होगा ये मुसलमान का मौलाना गरीब नवाज साहब? तारीख में कंफ्यूज है, अभी खबर में क्या हाल होगा आपका? आज 19 तारीख है, परसों आए हैं, यानी 17, 18, 19, 17 को आए हैं। आप देखते रहें, जब तक इस चेहरे को देखते रहेंगे, आपके नाम अमाल से पाप। वो घड़ी को याद कीजिए जब खड़े होके हम आप कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। 7 समंदर पार से जब पढ़ते हैं तो मगरिब बाद अगर पढ़ने खड़े होते हैं तो दिल करता है कि वक्त ठहर जाए, पूरी रात पढ़ते रहे। मगर इसी जबान से जब मुस्तफा के रोज़े के सामने जब ये पढ़े होंगे कलामे आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह भाई, क्या नारे का जवाब देने में आपको टेंशन है? ऐसा दे रहा जैसे लग रहा है नारे तकबीर अल्लाह लग रहा लाल किला का नक्शा टूट के सर पे गया। मार्च अप्रैल किसी का बच्चा है कि बच्चा पूछा? हजरत नारा 2 मरतबा लगाए हैं नारा। ये अकेले आप 150-200 लोगों पे भारी हैं। आप ऐसे जवाब दीजिएगा? कब बोलिएगा? कब बोलिएगा? कब बोलेंगे आप? हमको कब्र में उतारिएगा तब बोलिएगा, या मेरे जनाजे में खड़े होइएगा तब जवाब दीजिएगा? कब बोलिएगा? ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अच्छा, नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं आप? अल्लाह, जोर से बोले अल्लाह। अच्छा, अल्लाहु अकबर का सीधा सा हमारा क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। तो रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए? बोलिए ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्यों नहीं बोलते हैं आप? कब बोलेंगे आप खामोश हैं? कोई बकलोल ये कहता है कि अब मुसलमानों को दफन नहीं किया जाए, मुसलमानों को भी जलाया जाए। आप खामोश हैं? कभी लोग इसके ऊपर भूख करके जाता है, आप खामोश हैं? कभी लोग टोपी के ऊपर बोल करके चला जाता है, आप खामोश हैं? ऐसे लोग सांसद में खड़े होकर के बोलते हैं जिसको खड़े होने तक की तमीज नहीं है। आज वो भी कहता है कि दुनिया से मजहब इस्लाम और मुसलमान को मिटा देंगे। हम इन बेवकूफों से कहना चाहते हैं, वो बेवकूफ वक्त का इतना बड़ा शैतान अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। उतबा शैबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। कारून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। जब इतने बड़े बड़े मक्कार शैताने ज़माना वबाले ज़मीन जब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। तो आज कोई चाय बेचने वाला हो या इजराइल हो या अमेरिका हो, या इस्लाम या कुरान को कैसे मिटा पाएगा? इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे
नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा, क्या बात, मज़हबे इस्लाम, सर ज़मीने मुकुरिया, उलमाए अहले सुन्नत, क्या बात, ठीक ठाक है। अभी जो संस्कृत पढ़े तर्जमा करेंगे हम, तर्जमा करेंगे तो बड़े बड़े महाराज का भेजा एक्सपायर होता है, लोग टेंशन में आ जाते हैं किधर वाले हैं, इधर वाले हैं कि उधर वाले हैं। अल्लामा आप आगे आए ना, पीछे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरे पीछे, आप बगल में आए हो, आप हमारे इन अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। कुछ लोग आमीन बोल रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, क्या चाहते हैं कि समय से पहले हजरत चले जाएं। क्या बात, दुआ कीजिए कि तादेर 50-60 साल और रहे भाई, है ना, बोलिए ना, है या ना, अजीब टेंशन है। अच्छा, अभी तर्जमा कर रहे हैं हम। हिंदू धर्म में 4 महान किताबें, कितनी, जोर से बोले, कितने, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण। अब जहन को करीब करें, एक किताब है जिस किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर 9 है, मंत्र नंबर, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 7, 8 और 11 है, और मंत्र नंबर 9 भी है। एक और किताब है जिस किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 24, 26 और 27 है। मंत्र सुनिएगा, लहालम लहा महालम महा बैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा मंगलम महा जाको चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जलम बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो डावे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद राशिद बाबू, मतलब चिल्लरे बच गया है। पहले आप आदमी हैं, आए हैं, वो भी 10 टकिया का चिल्लर लेके आए हैं। दुआ कीजिए कभी अगर भारत के MP या MLA हम बन गए, अगर MP या MLA धोखे से हम बन गए भारत के, तो सबसे पहला काम दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देंगे और 10 टकिया 20 टकिया को बंद करवाएंगे। शायर मुकर्रिर का बहुत नुकसान होता है। खैर, मोहम्मद राशिद बाबू ने 10 रुपया दिया है। अल्लाह, शादी हुई राशिद बाबू, असल में दुआ की 10 रुपया के सदके अल्लाह ताला आपकी शादी टाइम पे करवा दे। शादी वक्त पे होना ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो आज 40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। एक नौजवान आया, बोला हजरत 53 साल उम्र हो गई, बोले टेंशन क्या है? बोला हुजूर अब तक 50 लड़की वाले आ गए, सब रिजेक्ट करके चले जाते हैं। हम बोले वे किसी मुफ्ती साहब से दुआ करवाओ, किसी पीर साहब से दुआ लो जा करके, माँ बाप की खिदमत करो। अच्छा, आए जहन को करीब करें। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, ओ मेरे भाई, ओ मेरे 2 नौजवान, आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई। ओ मेरा भाई व्हाइट गमछा, ओ भाई साहब, सलाम अलैकुम, आइए आइए आइए, माशाल्लाह, आइए बैठ मेरा भाई, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। बताएंगे आपकी खूबसूरती की बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप जहन को करीब करें, एक सवाल का जवाब आप दीजिए पहले। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? स्टेज वाले को छोड़ करके उठा के रखिए ना भाई, उठा के रखिए, उठाइए। जाना है ना, जाना है ना, जबान से बोलिए, जाना है ना, पक्का, फाइनल, मुंह देखे आईना में, जहाँ जन्नत जाना, जहाँ जन्नत जाना, जहाँ जन्नत की बात हो जाना, जाना है जन्नत में। आज सुबह से शुरू कर दीजिए, कीजिएगा। 2-4 लोग हैं उम्र दराज तो शुरू किए हुए हैं। जहाँ जन्नत की बात होगी, जवान अलग कहेगा कि जन्नत में जाएंगे हम, और अभी मत पूछिए, जवानों की हालत को देख करके शैतान भी शर्मा जाता है। अभी एक लेटेस्ट मॉडल चला हुआ है, देखे हैं लेटेस्ट मॉडल? इधर साफ नहीं देखे हैं? देखे है ना, इधर साफ, इधर भी साफ कर लेता है, पीछे भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखता है, जैसे लगता है गधा का पूंछ लटकाए हुआ। दावा जन्नत में जाने का। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, 10 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब के साथ इमाम साहब के रूम में बैठा रहेगा। और जैसे ही 1 बजे दिन में मुअज्जिन साहब अजान पुकारेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे ही
अजान की आवाज मेरा नौजवान सुनता है, खड़ा होगा, कहेगा हजरत ठीक है, जब तक आप नमाज पढ़िए हम आते हैं। अबे करम फुटवा, अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू काहे को भाग रहा है? तू मुसलमान है, अजान सुन के तो घर छोड़ के लोग अल्लाह के घर के करीब जाते हैं और तू मस्जिद को छोड़ करके मोहल्ले में भागता है और दावा करता है जन्नत में जाने का। कपड़ा तो मत पूछिए, जीन्स पैंट को 32 जगह फाड़ के पहनता है जी, 32 जगह फाड़ के पहनता। हंसने की बात है, रोने का मकाम है। ऐसा लगता है जैसे ससुराल से चंदा मांग के पैंट लाया वही पहन के मोहल्ले में घूम रहा है। दावा करेगा कहाँ जाने का? रमजान के महीने में, अभी 6 महीना पहले रमजान गुजरा है। क्या महीना पहले? कुछ लोग 6 महीना बोल रहे हैं, इसे पता चल रहा है कि आप हालत रोजा में नहीं रहते थे। तब कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। वो कुटाई होगी ना, कब्र में कोई बचाएगा नहीं जी। अभी 2 महीना 1.5 महीना पहले रमजान गुजरा, 1 महीना पहले रमजान गुजरा है। एक भी रोजा नौजवान नहीं रखता है, सेहरी खाएगा बिल्कुल इत्मीनान से घर में, अफ्तारी भी करता है जिम्मेदारी से, एक भी रोजा नहीं रखता है। गया कटिहार शहर में, देखा जिस होटल में पर्दा लगा है, झट से घुसा, खट से खाया, फट से निकला। कोई देख लिया, बोला कारे पप्पू रोजा नहीं है का? बोले का कहे बबलू चचा टाइफाइड बुखार पकड़ लिया है ना, देख लो का पत्ता लेके दिखाता है और दावा करेगा जन्नत में जाने का। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ने मेरे मुआशरे का नौजवान जाता है जुमा के दिन, और इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है और दावा करता है जन्नत में जाने का। हाथ में कंगन मेरा नौजवान पहनता है, कान में झुमका मेरा नौजवान पहनता है, बाल में हेयरबैंड मेरा नौजवान लगाता है, गले में सिक्कर मेरा नौजवान पहनता है, और फिर कहता है कि हम जन्नती मुसलमान हैं। हम पूछना चाहते हैं जवानों, क्या यही इस्लाम है? ऐ नौजवानों, आखिर आप किसकी आइडियल कर रहे हो? आखिर आप किसकी नकल कर रहे हो? ऐ नौजवानों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर आप किसकी आइडियल कर रहे हो? ये नौजवान कहेगा मौलाना आप नहीं समझिएगा, ये मुंबई के सलमान शाहरुख की आइडियल कर रहे हैं। मैंने कहा नौजवानों, आप ऐसे दुनियादार की आइडियल कर रहे हो जिसका दिन दुनिया खुद ही तबाह है, आप उसकी आइडियल क्यों कर रहे हैं? वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? अगर आपको जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है, अगर आपको आइडियल ही करना है तो मुंशी कबीरुद्दीन अलैहिर्रहमा की आइडियल कीजिए ना। अगर आप आइडियल ही करना चाहते हैं तो अजमेर वाले गरीब नवाज की आइडियल कीजिए। अगर आप आइडियल करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आजम की आइडियल कीजिए। अगर आप आइडियल करना चाहते हैं तो सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयदुश शोहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा जवानों, तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। रोड पे जो नौजवान खड़े क्या चाह रहे हैं कि हमको कब्र में डालिएगा तब आप लोग रोड से नीचे आइएगा, अब भी नहीं आइएगा। ए मेरे भाई सोना कटोरा दुलारा प्यारा हीरा मोती, मेरे जवानों बस थोड़ी देर के लिए आप सहमत करें, इसलिए कि मेरे बाद हाफिज अहादीस कसीरा है ना, बम्बई मुहिब्बत मखज़न असरार काबिलियत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी की भी खिताबत आपको समाअत करनी है। इसलिए मेरे नौजवानों आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए। अब आइए उस संस्कृत का माना सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम। ओ संसार
संसार में रहने वाले लोगों और दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को इसके नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल से पाप यानी गुनाहों को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम फिरम जन्म बैकुल प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब होई स्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सच जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग की पूजा किया है, पत्थर की पूजा किया है, सूरज की पूजा किया है, चांद के सामने सर को झुकाया है, मगर अंतिम समय में तुलसी ने अपने मानने वालों को संदेश दिया, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। वो मेरे मानने वालों सुनो, अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो जो मैंने किया उसे छोड़ो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। पीछे वाले जरा आप भी बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा की आपसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। ये हम नहीं बोल रहे, नकीब बावकार नहीं बोल रहे हैं, मदाह खैरुल अनाम मुफ्ती वलीउर रहमान साहब किबला नहीं बोल रहे हैं, इश्तियाक फैजी साहब किबला नहीं बोल रहे हैं, ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा बेहतर बना करके पैदा किया है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आइए किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है ना? क्या है सुनिए। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हे दूत हे विवेक हे तस्विनंतरे मलेश आचार हे हयात हे महामद सुशाक हे समन्विता। मैंने खुतबा मसूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलिए ना, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस मंत्र का तर्जमा सुनिए। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम, अज्ञान जब पूरी दुनिया में हर तरफ अंधकार ही अंधकार फैला होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, गरीबों पे अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम, तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे टाइम पे इस जमीन की छाती पर एक ऐसे बालक आएंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम, एक ऐसे बालक आएंगे जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह। हे कृत, वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भलाई करने वाले होंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम, और जब वो मोहम्मद आएंगे तो इस जमीन पे जो हर तरफ अंधेरा फैला होगा, अंधेरे को नाश करके हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेका। जैसे ही वो विराजमान होंगे इस पृथ्वी की छाती पर तशरीफ लाएंगे, जैसे ही उनकी आमद होगी, जो हर तरफ अंधेरा फैला होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, हर तरफ अंधकार ही अंधकार छाया होगा, अंधेरे का सर्वनाश करेंगे, अंधेरे को मिटाएंगे, अंधेरे को छाटेंगे, अंधेरे को काटेंगे और हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था,
कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कहते हैं तू तो है विवेका, वो संसार में रहने वाले लोगों, वो जमीन के ऊपर जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, जब देख लेना कि मोहम्मद नाम के बालक इस जमीन पे पधार चुके हैं, तब किसी के बताए हुए रास्ते पे न चलना, बल्कि मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलना। जो मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलेगा, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आइडियल करेगा, वही शतपथ राह, वही शतपथ मार्ग होगा, और उसी मार्गशील पे चलने वाला जन्नत का हकदार होगा। जो उस रास्ते से भटकेगा वो जहन्नम का भागीदार बनेगा। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, और जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी वो सुंदर शरस शलील मोहम्मद की जात है, वो सुंदर शरस शलील मोहम्मद की जात है। 11:33 लगभग हो गया है, और मेरे बाद दो अजीम शायर भी बाकी हैं, चार शायर बाकी हैं, ताहिर रज़ा रामपुरी, इश्तियाक फैज़ी, मुफ्ती वलीउर रहमान और साबिर इलाहाबादी, और फिर हाफिज़ अहादीस कसीरा की खिताबत होनी है। तकरीर उन्वान भी बाकी रहा, तकरीर भी बाकी रही है ना। बस आपसे गुजारिश है कि जितने मेहमान आएंगे आप जिंदा दिली के साथ आप यहाँ विराजमान रहेंगे, है ना।